सारे स्कूल वालों को लेने दो पहले। इधर को पीछे को हटो, ऐसे इधर को कोई स्कूल वाला छूटे हटो थोड़ा पीछे। कोच साहब कहाँ गए सर? संजीव सर मुबारक को साइड को करते हैं, ट्रैफिक निकल जाए। साइड लो ना परमिंदर, साइड लेने देखो बस हटा दो थोड़ा। टाइट दे साइड लो। ट्रैफिक खुल जाएगा, ट्रैफिक खुल जाएगा। बस करें इस साइड आ जाओ सर, इस साइड सर 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 इधर इधर सर सर इस साइड थोड़ा ना ट्रैफिक खुल जाएगा और सारा बाइक खुल जाएगी आप लोगों के। आप आ जाओ इधर साइड। गुप्ता जी इधर ऐसा है ना, नीचे तरफ को चलते हैं। सुरेंद्र भाई भेजो, सुरेंद्र को, सुरेंद्र सुरेंद्र भाई अनु कहाँ गया? चलो जी आप यहाँ हो। सेंटर का ना पहले आप सेंटर प्रवीण जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप चयनित होने के बाद पहली बार हिमाचल के अपने अर्की उपमंडल में आए हैं, तो सबसे पहले आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज, जो आज अपने इस संघर्ष से आप विजयी होकर किया है? बहुत खुशी हो रही है कि आप सबने यहाँ पर इतना अच्छा स्वागत किया और अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये आप सभी की दुआ है जो मैं आज यहाँ तक पहुँचा, और यही करता हूँ कि आगे अच्छा करूँ, देश के लिए करूँ। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे जो आज? मेरी सफलता का श्रेय तो मेरे कोच साहब है, जिन्होंने मेरे को मेहनत करवाई, और मेरे सर सर जिन्होंने मेरे को स्कूल टाइम में हिलाया, और जो मेरे कोच साहब है उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, और जो मैं 8-10 साल से इनके पास प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जो भी है यही है बस। जी, आपको कहाँ से ऐसा महसूस हुआ कि मैं कबड्डी में ही अपना जो भविष्य बनाऊँ, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। मैं 6th क्लास में मैंने पहले स्टार्ट किया था। पहले थोड़ा खेलती, इतना हमारे वहाँ पर है नहीं, स्कोप नहीं है इतना खेलने का। तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट बस लेवल में ऐसे खेलते थे। तो जिस टाइम मैं 11th क्लास में था, तो मैं पहले सब नेशनल खेला। संजीव सर ही सिलेक्टर थे टीम के, हिमाचल टीम के, और यही कोच थे, तो इनके पास पहली बार खेला। और जैसे कि आगे मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, और जैसे प्लेयर को देखा कि नहीं गेम अच्छा मैं कर सकता हूँ, तो मैंने सर से बात की। सर ने बोला कोई बात नहीं, आप मेरे पास आओ प्रैक्टिस करो। तो वो सर के पास गया और उन्होंने आप इतनी ऊंची जगह पर पहुंच गए। आज हिमाचल प्रदेश में आपने अर्की का जो नाम चमकाया है, और आप चंडी से हैं आप, तो आपको कैसा लग रहा है आज, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं ऐसे गाँव से हूँ जहाँ पर इतनी फैसिलिटी नहीं है। मैं तो सभी को यही बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स में किसी का भी बच्चा है वो स्पोर्ट्स में जरूर डाले। अगर किसी के 2 बच्चे हैं चाहे एक है, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे को नशे से भी दूर रखती है, और अपने जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का उसकी ग्रोथ होती है। और बस प्रवीण जी, बंगाल वॉरियर एक बहुत बड़ा नाम है, और आप उस क्षेत्र तक पहुँचे हैं, उस टीम तक पहुँचे हैं जिस टीम तक पहुँचने के लिए बहुत सी बाधाएं पार करनी पड़ती है। कौन सी ऐसी बाधाएं थी और कैसे कैसे, हाँ थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं। बाधाएं तो यही है कि स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी में सबसे मेन है डिसिप्लिन। हमारे कोच सब ये बताते हैं कि डिसिप्लिन जिसमें नहीं वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। प्लेयर में डिसिप्लिन होना सबसे ज़रूरी है। और जो इंजरी वगैरह है वो तो चलती रहती हैं, हार जीत भी चलती रहती है, कई बार डीमोटिवेट भी हो जाता है प्लेयर। तो कोच साहब हमेशा यही बोलते हैं कि कोई बात नहीं, डीमोटिवेट नहीं होना, करना है जो वो करना ही है, मतलब छोड़ना नहीं है। अभी इतने दूर आ गए, आधे रास्ते में छोड़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इंजरी होती थी, डीमोटिवेट भी होते थे हम, कई बार सुबह मन भी नहीं करता जाने का। सर खुद उठा के लेके जाते थे हॉस्टल से कि चलो प्रैक्टिस करो, पूछते थे क्या खाया क्या नहीं खाया, डाइट प्रॉपर ली कि नहीं ली, रेस्ट नहीं ली, हर एक छोटी छोटी कमियों को उन्होंने पूरा किया और आज यहाँ तक पहुँचा।
प्रो कबड्डी में अब बहुत से कबड्डी प्लेयर्स का फ्यूचर नज़र आ रहा है और हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कि क्रिकेट के बाद प्रो कबड्डी की ओर बहुत से युवाओं का भी एक ध्यान आकर्षित हो रहा है। उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो अर्की क्षेत्र के बहुत से ऐसे युवा हैं जो चिट्टे की ओर और नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं? मैं तो यही बोलूँगा कि नशे से दूर रहें और अपनी ज़िंदगी को जो भी जीना चाहते हैं अच्छे से जिएँ। जिस भी फील्ड में, मैं नहीं कहता स्पोर्ट्स खेल लो या आपके स्टडी में है, स्पोर्ट्स में है, किसी भी चीज़ में है, जो भी चीज़ आपका मन करती है वो करें और आगे बढ़े और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जी बहुत बढ़िया। संजीव जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आज आपका शिष्य आज यहाँ अर्की क्षेत्र का और हिमाचल का नाम जो है नेशनल लेवल पर रोशन कर रहा है, तो क्या कहेंगे आप इस विषय में? बहुत बड़ी खुशी होती है। एक गुरु के लिए यही होता है कि उसका शिष्य वो मुकाम हासिल करे जिसके लिए उसने सपने देखे होते हैं। जी, तो मेरा तो जब पहले छोटा था, अंडर इनकी 16 खेला था, सभी ने नेशनल खेला था। उसके बाद इनके पिताजी और भास्कर जी ने बोला भी यहाँ हमारे पास वो नहीं है सर, आप इसको। तो मैंने उस टाइम इनको बोला था, बिलासपुर से मैं ट्रांसफ़र किया था नालागढ़, तो छोटा होता था। फिर मैंने सोचा जब ये बोलते नालागढ़ आना, फिर मेरे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी रहने की, तो इनके पिताजी बोलते भी एक कमरा लेके रह लेंगे। तो मैंने सोचा छोटा बच्चा है, कैसे खाना खाएगा, कैसे बनाएगा, ट्रेनिंग के बाद थक जाता है बच्चा, ऐसे भूखा न सो जाए। तो बड़ी मुश्किलों को देखा, अभी इसने भी स्ट्रगल किया और इतना स्ट्रगल किया कि खुद खाना बनाना है, खुद इनके कपड़े धोने हैं। तो उस चीज़ से निकल के इसने पर कोई पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसे इसको समझाया भी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन हमेशा इंसान में होनी चाहिए। और पेन भी होगी, पेशेंस रखनी पड़ेगी, पेन पेशेंस और परफॉर्मेंस तब आएगी। पर इसने जो मेरी एक शिष्य के प्रति जो होती है तो उसने पूरी की, आज इस मुकाम पे पहुंचा, तो इसको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अर्की क्षेत्र के लोगों को भी जिन्होंने आज इस बच्चे का मान सम्मान किया, आप भी बधाई के पात्र हैं। सभी लोग जिन्होंने जहां से एक छोटे से इनकी गांव से निकल के एक बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके आगे हिंदुस्तान के खेलने का इनकी रास्ता साफ हो जाता है। तो मैं यही कहता हूं कि जो आप लोगों ने इसके प्रति इनकी आज मान सम्मान दिखाया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने एक खिलाड़ी का मान सम्मान किया है। तो आप भी बधाई के पात्र हैं। सभी अर्की वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उसने एक खिलाड़ी को वो इतना मान सम्मान दिया है। आगे भी आपके जो भी स्पोर्ट्स में बच्चे आएंगे उनको भी यही संदेश देता हूं कि आप कोई भी खेल खेलो, कबड्डी नहीं, कोई भी खेल खेलो, चाहे बैडमिंटन है, चाहे कोई, पर स्पोर्ट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में ज़रूर लाएं। क्योंकि आज का दौर जो है नशे का दौर है। बच्चों को ऐसी देखो, जो खाली दिमाग होता है वो हमेशा गलत तरीके को जाता है, गलत जगह को जाता है। जब आप स्पोर्ट्स में सुबह शाम प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चा थक के और जो भी है अपनी मन की एकाग्रता एक तरफी लगाता है। तो इसलिए अगर स्पोर्ट्स करेंगे तो वो समय जो होता है जो इधर उधर जाने का, तो वो अपने स्पोर्ट्स में लगाएगा और मेहनत करेगा। तो इससे प्रदेश के बच्चे जो भी है, यूथ है, वो नशे से भी बचेगा और हमारा जो प्रदेश है स्वस्थ भी रहेगा। सभी अगर हमारा यूथ है या हेल्दी है तो प्रदेश हेल्दी है। तो स्पोर्ट्स बड़ा बड़ी कारण है कि यूथ को ज़्यादा स्पोर्ट्स से जोड़ें और उनको खेलने के लिए उनकी मोटिवेट करें। जी, भास्कर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत भी है और साथ में आपको बधाई देना चाहेंगे क्योंकि आज आपका शिष्य राष्ट्रीय स्तर पर आज अर्की क्षेत्र का और हिमाचल का नाम रोशन कर रहा है। तो आप भी अपने शिष्य के लिए आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे आज अपने शिष्य को महसूस कर रहे हैं आज इस स्तर पर? परवीन मेरे पास से 6ठी क्लास से पढ़ा और जो मेहनत और लगन और जो दूर दराज का जो क्षेत्र है हमारा चंडी, उसमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, परंतु जो सुविधाएं उनसे वंचित रहते बच्चे, तो उन सब में से इसने सब कुछ दरकिनार करते हुए 6ठी से लेकर +2 तक जो भी इसके लिए जैसा है, इसने अभी बोला कि हार्ड वर्कर तो ये पहले से ही था, बचपन से ही, और हमने उसमें थोड़ा सा ही तराशा है। और बाकी जब मैं संजीव सर के उसमें सानिध्य में गया तो इन्होंने भी इस बच्चे को, जैसे पहले सीनियर नेशनल जो खेला वो यहीं पे हमारे अर्की में ही कैनो स्टेट हुआ था, वहीं से सिलेक्ट हुआ था और उसके बाद ये आगे चलता गया। और जो हमारे सीनियर सेकेंडरी के जो टूर्नामेंट धुंधन में हुए थे उस टाइम इसकी टांग टूट गई थी इस बच्चे की, और इसने 1 हफ्ता बाद वो टांग का प्लास्टर तोड़ा। और उसके बाद हमारे जो सेमीफाइनल का मैच था उसमें मेरे पास आता है और बोलता है कि सर मुझे भी अंदर डालो, मुझे खेलना है। और उस टाइम हम 8 पॉइंट से या 9 पॉइंट से लूज कर रहे थे और जैसे ही इसने 3-4 रेडों में एक लौना दिया और लौना देने के बाद हम 4-5 पॉइंटों से जीत गए थे और अपने वहाँ से फाइनल भी लेके आए थे।
तो प्रतिभा का तो ये पहले से ही धनी है और मैं कामना करता हूँ ये राष्ट्रीय स्तर पर और हमारे हिंदुस्तान का नाम भी इसी तरह से रोशन करे। आप दोनों गुरुओं को बहुत बहुत बधाई। और सुरेंद्र ठाकुर जी भी हमारे बीच में, आपने सबसे पहले पोस्ट ये शेयर की थी जब प्रवीण जी का सिलेक्शन हुआ था, तो तभी हमें मालूम हुआ कि अर्की क्षेत्र से भी कोई प्रतिभा आज हिमाचल और पूरे क्षेत्र को आज ये प्रतिनिधित्व मतलब नाम रोशन किया इन्होंने। तो आप भी कुछ खुशी के पल में कुछ अपने सब साझा करना चाहें? निश्चित तौर पे अर्की के लिए बहुत ही गौरव की बात है और जिस तरह से इस बच्चे ने मेहनत की है लगातार, जिस तरह से खेला और जैसा इनके कोच ने जिक्र किया है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है और इनके भविष्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्की नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन हुआ और आने वाले दिनों में देश की तरफ से खेलेगा तो पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी उम्मीद हम इनसे करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो नगर पंचायत अध्यक्ष अनुज गुप्ता जी, अर्की में आज स्वागत हुआ है प्रवीण जी का, इनके गुरुओं, इनके सभी जितने भी सपोर्टर्स थे, तो आज जिस तरीके से स्वागत हुआ है तो आज क्या कहना चाहेंगे प्रवीण जी के बारे में? ये प्रवीण की अपनी मेहनत और उनके जो साथ भास्कर जी, उनके सुनील जी गुरु, इन्होंने अपने साथ जो उनको जोड़ा और मेहनत कराई, कड़ी मेहनत का परिणाम है ये। आज की जो सफलता है, ये आज की सफलता एक दिन की नहीं है, ये जब वर्षों की तपस्या है और बड़ी अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। मेरी तौर से तो शुभकामना और आगे भी हम चाहेंगे कि ये आने वाले समय में कबड्डी टीम का, हमारी भारत का प्रतिनिधित्व करे, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव भोजनालय में परे चाय पानी का इंतजाम है, पुल से ऊपर जाके। परविंदर जी, आज खुशी के इस पल में आप सभी ने बड़े ही अच्छे तरीके से इनका भव्य स्वागत किया। प्रवीण जी के बारे में और इनके गुरुओं के बारे में दो शब्द आप भी कहें। प्रवीण जी का ऐसे क्षेत्र से निकलना और ऐसे परिवार से निकलना जो अति मतलब गरीब परिवार हम कह सकते हैं, सुविधा का अभाव है, और उस क्षेत्र से निकलना ये अर्की क्षेत्र के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस दिन हमने प्रवीण जी का सुना, मैं तो बच्चे से नहीं भी मिला था, परंतु किसी का भी बच्चा इस मुकाम पे पहुंचेगा तो उसका आने वाले समय में हम इसी तरह भव्य स्वागत करेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे गुरुओं का भी जिन्होंने इतनी मेहनत और लगन से अपने बच्चे को बनाया, और जब से ये बच्चे का इनको पता लगा तो इनका खुशी का ठिकाना नहीं था। और साथ इनके कोच को भी मैं जो आए हुए आज इनको बधाई देना चाहता हूँ। अर्की क्षेत्र में और भी जो बच्चे आपके पास आना चाहते हैं, आप उनको यहाँ से लीजिए। हमारे बच्चों में स्किल है, लड़ने की क्षमता है, परंतु उनको बाहर निकालना आप जैसे गुरुओं का काम है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रवीण, इसके परिवार को और पूरे अर्की क्षेत्र को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। प्रवीण जी के माता पिता भी हमारे साथ हैं जी, बहुत बहुत बधाई। आपका बेटा आज राष्ट्रीय मुकाम पर पहुंचा है जहां पर आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। जी जी, या शायद आपके बेटे ने सपना देखा होगा, वो सपना साकार हुआ। क्या कहेंगे सर? इसके लिए सिर्फ बच्चे का मेहनत है। जैसे इसने बचपन से अपनी स्पोर्ट्स लाइन को पहचाना, तो तब से भास्कर जी ने इसको आगे बढ़ाया और अपने संजीव ठाकुर जी के सानिध्य में आज हमारे को इस कबड्डी के मैदान में मौका मिला है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारा बच्चा देश के लिए कुछ आने वाले समय में और भी अच्छा करे इस क्षेत्र के। तो आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। बहन जी आपको भी बधाई। आप भी कुछ? आपको भी धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। आपका बेटा ने आज जो नाम रोशन किया है, जो अर्की का भी और पूरे तहसील का नाम जो रोशन किया है, उसके बारे में आप भी दो शब्द कहें तो अच्छा रहेगा। मैं तो आज ये देख रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए तो माता पिता खुश होते हैं, सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं। और ये जो अर्की क्षेत्र की जो जनता यहाँ पे खड़ी हुई है ना, मैं तो तहे दिल से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं इसके लिए ज़्यादा खुश हूँ, बच्चे से भी बढ़कर खुश हूँ कि इतनी जनता मेरे बच्चे के साथ है। हमारे लिए तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ फिर से। और वेद प्रकाश जी जो कि आप ब्रदर हो, पूर्व प्रधान जी और साथ में प्रवीण जी के भाई, तो चलो सबसे पहले आपसे ही कुछ कि आज आपके भाई इस स्तर पे हैं और जिस तरीके से आज नाम रोशन किया है तो परिवार के लिए खुशी का पल है, तो इस खुशी में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बहुत खुश है, जो इसका स्ट्रगल था वो आज मिलाया है। और हम यही कामना करेंगे कि ये आगे आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करके अपना देश का नाम रोशन करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेले, और हम बहुत खुश हैं। वेद जी, हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपके जो पूर्व प्रधान रहे हैं
और आप भी दो शब्द कहें कि आज जो बच्चे ने प्रो कबड्डी में जो नाम रोशन किया है और इसका चयन हुआ है, तो दो शब्द आप उनके बारे में कहें। और पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि परवीन का तो बहुत संघर्ष रहा, बहुत दूर दराज का गांव है। जब छठी कक्षा से जब चंडी आते थे लगभग 3 से 4 किलोमीटर पैदल आते थे। अब तो चलो सड़कें हैं, थोड़ी व्यवस्था है। तो इस संघर्ष से लेकर इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया। इनके माता पिता ने बहुत साधारण परिवार से संबंध रखते हैं, मतलब हर परिस्थिति में इन्होंने तैयार रहे और इस बच्चे ने भी सभी का मान सम्मान रखा। और हम यही चाहेंगे कि आने वाले समय भारतीय टीम का नेतृत्व करें। बहुत धन्यवाद। तो ये थे वेद प्रकाश जी, पूर्व प्रधान पंचायत कसलो। और आप देख सकते हैं इस वक्त प्रवीण ठाकुर के स्वागत के लिए यहाँ लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और खुशी के इस पल में सभी मिलजुल कर आज जय सिंह जी भी हमारे साथ हैं, प्रवीण जी के मामा जी। तो जय सिंह जी, आप इस खुशी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आज अपने भांजे की उपलब्धि पे? मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि इस बच्चे की जो मेहनत है ना, ये कोई 10, 12, 15 साल की मेहनत है, कोई एक दिन का नतीजा नहीं है। जहाँ से बच्चा आता है वहाँ से कम 4-5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है और सड़क का कोई प्रबंध नहीं था। ऐसे में वहाँ से चलना और ऐसे जैसे खेल में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उस बच्चे के लिए। जी बहुत बहुत सीधी लाइव तस्वीरें आप आरकी के न्यू बस स्टैंड के साथ जो एक हॉस्पिटल चौक है, यहाँ से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर प्रवीण और उनके गुरुजन इनके साथ इस समय इस खुशी के पल में शामिल है। और आप भी इस दैनिक हिमाचल न्यूज़ के लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें।